राइफल रेजिमेंट है, तो सभी रेजिमेंट 27 रेजिमेंट काम कर रहे हैं। 2 रेजिमेंट थोड़े बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जब देश में मौका हालातों को देख करके वे अलग अलग राज्य बन सकते हैं, अलग अलग जिले बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है, तो 4 रेजिमेंट बनाने में क्या आपको दिक्कत हो रही है? तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हरियाणा में तो चंद दिन रह गए, 17 की गारंटी नहीं लेता। अगर आपके भाई को मौका मिल गया, जिस दिन हम सरकार के अंदर चले गए, जिस दिन हम सरकार के अंदर बैठ गए, सबसे पहले हरियाणा के अंदर इन दोनों रेजिमेंटों का, चमार रेजिमेंट का और अहीर रेजिमेंट का एक सब्जेक्ट हम लागू करवाएंगे, ताकि आने वाले जितने भी बच्चे हमारे होंगे, इन दोनों रेजिमेंटों का गौरवशाली इतिहास वो पढ़ सके। और ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के, गुरु रविदास जी के, गुरु नानक देव जी के, गुरु कबीर जी के, हम उनके अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं। गुरु नानक देव जी की तरह हम बाबर को जाबर कहने वाले लोग हैं। हम किसी सत्ता से, किसी तरीके से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। तो भाई बहुत कम समय रह गया है, और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से आज तक यहाँ मैं पहुंचा हूँ। मेरे परिवार के सब लोग यहाँ खड़े हैं, अमित भाई खड़े हैं, सोनिया बहन जी यहाँ खड़ी हैं, तमाम हमारा प्यार आपस में है, पारिवारिक सदस्य हैं। हम एक दूसरे को बड़े वाकिफ जानते हैं, हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, कोई अलग नहीं है। तमाम पार्टियां बनती हैं और बिगड़ती हैं, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। भाईचारे से बड़ा कोई चीज नहीं होती। तो आप सभी के बीच में आपने मुझे मान सम्मान दिया, मैं उसके बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इस संघर्ष में हमेशा आपके साथ हूं। पार्टी का कोई आदेश हो ना हो, लेकिन व्यक्तिगत एक व्यक्ति की प्रतिभा होती है, जिसमें वो समाज के संघर्षों में साथ होता है। पार्टी हमें बोल कि किसान आंदोलन में जाओ, हम तब नहीं जाएंगे, मुझसे पहले भी किसान आंदोलन में आ जाएंगे, हमारी ये है। तो आप सभी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुटकुले साहब का पहुंचने पर यहाँ धन्यवाद करता हूँ। मेरे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो यहाँ पहुंचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मान सम्मान दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चमार रेजिमेंट के हौसले को बुलंद करता हूँ, और उन योद्धाओं में अगर हमें भी अपनी उनकी देनी पड़ी, उसके लिए हम तैयार हैं। जय भीम, जय भारत। रोकी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक दानी सज्जन ने 1100 रुपए का योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय जसविंदर ढीलो जी हैं, जो दूसरे गांव से हैं, उन्होंने 11,000 रुपए का योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, रोकी भाई ने आपको कई सारी बातें बताई, मैं भी उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहती हूँ। इस इतिहास को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग आज तक नहीं लिया, लेकिन मेरे समाज के वो लोग जो राजनीतिक पार्टियों में हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हमारा यहाँ योगदान किया। 1 अक्टूबर 2023 को जब यहाँ इस स्मारक का अनावरण हुआ था, करीबन 20,000 के करीब लोगों ने उस कार्यक्रम में शिरकत करी थी और उस कार्यक्रम को सफल बनाया था। हमारा ये प्रयास है कि हमारी हर एक जाति इस बात को समझे कि चमार रेजिमेंट थी, क्या थी और कैसी थी। इसीलिए आज हमने जाति से ऊपर उठकर हर एक व्यक्ति को अपने मंच पर जगह दी, ताकि उनको ये पता चले कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर लोग मंचों पर ये कहते हैं कि हमारी तो कोई बात ही नहीं उठाता, हमारे बारे में तो कोई विचार ही नहीं करता। इसीलिए आज हमने अपने मंच पर सभी को बुलाया। सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद। और गुरनाम सिंह चंदूनी, अमन भाई जो झुंझुनू से पहुँचे हैं, राजेश भाई रोहतक से पहुँचे हैं, और दूसरे से तो बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, और मेरे पत्रकार साथी, मैं आप सब लोगों को मैंने एक ही बार ये कहा था कि प्लीज हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम करा रहे हैं, और सब ने एक ही बार में ये कहा था कि हाँ हम आएंगे। और मैं मेरे समाज के तमाम साथियों को ये बताना चाहती हूँ कि पत्रकार साथियों में 90% लोग ब्राह्मण जाति से आते हैं, और सबके सब लोग आज हमारी कवरेज करने के लिए आए हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर विशेषकर धन्यवाद करती हूँ। और सभी लोगों ने कल अपनी फोटो भेज दी थी और ये कहा था कि हम पहुंच रहे हैं, और फोटो भेजने का मतलब यही था कि भाई हमारी प्रेजेंस जरूर है, और सब लोग यहाँ पर पहुंचे, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में कुछ और दानी सज्जन गुरु अम्बेडकर सभा असम से हैं, उन्होंने 1100 रुपए का योगदान किया है। समाज सेवी टीवी रिपोर्टर राजपत राय सिंगला जी ने 500 रुपए का योगदान दिया है, और सरदार अमनदीप सिंह झुंझुनू जी ने 3100 रुपए का योगदान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं क्योंकि गुरनाम सिंह चंदूनी जी ने
किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है तो मैं निवेदन